डियर फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद फैजान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस विद मोहम्मद फैजान। आज हम अपनी इस वीडियो में चैप्टर सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे। मेन बात सबसे पहले यही स्टार्ट होती है कि हमारे जो बहुपद है वो क्या होते हैं, हम इनको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होते हैं बहुपद? चर और अचर। हमारे पास दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक होती है चर, दूसरी होती है अचर, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल में संख्याएं होती है जिनका मान निश्चित नहीं होता, अर्थात जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच आर नॉट फिक्स, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और जो हमारे पास अचर होते हैं उनकी वैल्यूज फिक्स होती है, दैट इज कांस्टेंट। जैसे चर में हमारे पास क्या है, जैसे x, y, z एटसेट्रा। और अचर में क्या है हमारे पास? नॉन वेरिएबल में कांस्टेंट वैल्यूज 1, 2, 3, 4, जिसको हम एकदम से देखकर बता सकते हैं कि ये 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास बहुपद है क्या होते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे पास एक चर में बहुपद और एक होता है हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल, एक से अधिक चर वाला बहुपद। एक तो होता है हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल और एक होता है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। मोर देन वन वेरिएबल का क्या मतलब है कि उस बहुपद में हमारे पास एक से ज्यादा चर होंगे, जैसे x, y, z एक साथ इकट्ठा आ जाए। और जो हमारे पास एक चर में वेरिएबल होते हैं उसमें हमारे पास या तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में बीजीय व्यंजक में x आएगा या पूरे में y आएगा या पूरे में z आएगा। तो ये है हमारे पास दो प्रकार के बीजगणितीय व्यंजक जिन्हें हम बहुपद के रूप नाम से जानते हैं, मोर देन वन वेरिएबल बहुपद और मोर देन नॉट मोर देन वन वेरिएबल बहुपद। तो देखिएगा हमारे पास आज हमारा टॉपिक जो है वह है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होते हैं? द्विघात बहुपद में होते हैं ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर केवल 2 हो। सच पॉलिनोमियल विच कंटेन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे हमारे पास द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, वेयर a इक्वल नॉट 0, a का मान कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यदि a का मान 0 हो गया तो पूरा पॉलिनोमियल जो है हमारे पास वो द्विघात नहीं रहेगा। a b c आर इंटीजर्स। a b c क्या है हमारे पास? पूर्णांक है। a b c हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस की भी हो सकती है और प्लस की भी हो सकती है, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि 0 भी हमारा एक इंटीजर है, पूर्णांक है। हमारे पास जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 zeros। अब बात ये आती है कि जो हमारे शून्यक होते हैं, जीरोस होते हैं, क्या होते हैं? शून्यक क्या होते हैं? शून्यक दैट इज जीरोस। व्हाट इज जीरोस? समझेंगे आप, शून्यक क्या है? व्हाट इज जीरोस? शून्यक वे मान होते हैं जो बहुपद को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई बहुपद है, हमारा जो बहुपद है उसमें वेरिएबल केवल x है। यदि x का कोई मान बहुपद के मान को शून्य कर देता है तो इसे कहते हैं संतुष्ट करना। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, लेट px = x² - 2x, px = x² - 2x। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमने क्या किया, इसमें x = 2 रख दिया। पुट x = 2 इन px।
ये जो पी एक्स हमने माना हुआ है, बहुपद हमने माना हुआ है, इसमें हमने एक्स बराबर क्या रख दिया 2। अब देखते हैं क्या होने वाला है। जैसे हमने एक्स बराबर 2 रखा तो ये बना P2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर हुआ 4 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0। तो P2 का मान कितना आ गया 0। तो x का मान 2 रखने पर Px का जो हमारा बहुपद था इसका मान कितना हो गया 0 हो गया। इसे बोलते हैं संतुष्ट कराना। ये संतुष्ट करना होता है यदि कोई वेरिएबल की वैल्यूज रखने पर बहुपद का मान पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, 0 आ जाती है, तो हम इसे बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, संतुष्टिकरण। तो ये हमें जब भी किसी x के मान को रखने पर बहुपद का मान 0 देता है तो जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल 0 होता है, जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल्स का मान बहुपद का मान 0 हो जाता है उसे हम शून्यक बोलते हैं। इसीलिए x बराबर 2 इज 0 फॉर px। जो हमारा x बराबर 2 था वो पोलिनोमियल px के लिए क्या हो गया शून्यक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास बहुपद दिए हो, यदि हमारे पास बहुपद दिए हो, बहुपद हमें लीनियर भी दे सकता है और क्वाड्रेटिक भी दे सकता है। तो दोनों की बात कर लेते हैं, लीनियर की भी और क्वाड्रेटिक की भी। तो समझना है आपको, देखिएगा हमारे पास एक बहुपद है px इक्वल्स टू ax प्लस b के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें जो हमारा पहला पार्ट है px इक्वल्स टू ax प्लस b के शून्यक ज्ञात कीजिए, इसके शून्यक कैलकुलेट करने हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल्स टू ax प्लस b। तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, देखिएगा फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। गिवन क्या दिया है उसने, पोलिनोमियल दिया है px इक्वल्स टू ax प्लस b। जब हमें कोई पोलिनोमियल दिया जाता है तो हम उसके शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं, 4 जीरोस। शून्यक के लिए जो px होता है ये हम 0 के इक्वल मान लेते हैं, 0 के इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि जीरोस केवल तभी निकल पाएंगे जब पूरे के पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। तो px इक्वल्स टू 0, जैसे px को 0 रखा तो px बराबर क्या था ax प्लस b, तो ये रख दिया यहाँ पर, तो हो गया ax प्लस b इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पर देखते हैं कि x लीनियर है, x लीनियर है और केवल एक ही वेरिएबल है x। तो यहाँ से हमने x को कैलकुलेट किया, b राइट साइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस b, फिर x को अकेला कर लेंगे तो a चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन a, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन a। ये x की वो वैल्यू है जिस पर px 0 है। तो इसका मतलब पोलिनोमियल px इक्वल्स टू ax प्लस b के लिए शून्य कितना है, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन a। ये हमारा था पहला पार्ट, ये हमारा पहला पार्ट था जिसका हमने शून्य कैलकुलेट कर दिया। ये तो हमारे पास लीनियर था, लीनियर पोलिनोमियल था। अब देखिएगा सेकंड पार्ट, ये बहुपद px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब हमें ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने देखा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। फाइंड जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। अब इसे देखते हैं सेकंड पार्ट को, ये रहा इसका सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया गया है, px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। ये एक पोलिनोमियल दिया गया है जो हमें दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है। अब ये क्वाड्रेटिक है क्यों है, क्योंकि इस पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल x है और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो इसीलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब बात करते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए। 4 जीरोस शून्य के लिए px इक्वल्स टू 0। सभी क्वेश्चनों में ऐसा ही करना होता है, जब भी हमें शून्य ज्ञात करना होगा तो पोलिनोमियल को 0 के इक्वल मानना पड़ेगा। इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि जो हमारे वेरिएबल होगा, वेरिएबल की वैल्यूज रखने पर, वेरिएबल की वैल्यूज रखने पर पूरे के पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी जरूरी होती है। जब तक पोलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो शून्य नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 जीरोस px इक्वल्स टू 0। तो px क्या था हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24।
ये रख दिया x² माइनस 5x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है तो हम उसके फैक्टर आसानी से कर सकते हैं, उसके फैक्टर हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 24 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें घटाकर 5 आ जाए तो ये हो जाएगा 8 into 3। इसके फैक्टर हो जाएंगे 8 और 3। 24 के ऐसे टू फैक्टर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए, 8 और 3। तो 5 को लिखेंगे 8 माइनस 3, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ब्रैकेट में, x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में। तो माइनस 8x ये आया माइनस 8x, माइनस माइनस प्लस प्लस 3x ये आया प्लस 3x, और ये माइनस 24। मैंने यहाँ पर देखा 1 2 3 4, यहाँ पर 4 टर्म बन चुकी है, x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। मैंने यहाँ पर दो को पेयर में लिया, x² माइनस 8x को एक साथ, 3x माइनस 24 को एक साथ। फिर मैंने इन पेयर में से लिया कॉमन। कॉमन वही चीज आती है जो दोनों में एक जैसी नजर आए। तो यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 2, हमेशा कम पावर कांस्टेंट आती है, कॉमन आती है। तो x कॉमन लिया यहाँ से, x² में से x बाहर आया तो अंदर बचा x, 8x में से x बाहर लिया तो बचा केवल 8 प्लस 3x माइनस 24। यहाँ पर कोई वेरिएबल कॉमन नहीं रहेगा, केवल कांस्टेंट वैल्यू है 3 और 24, इसमें से केवल 3 कॉमन आ जाएगा। 3 बाहर, x अंदर, माइनस 24 में से 3 बाहर लिया तो अंदर बचा 8। अब पूरे में से देखिएगा x माइनस 8 यहाँ भी है और x माइनस 8 यहाँ भी है, तो x माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया x माइनस 8 कॉमन। यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा प्लस 3, ये बच गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा मेरे पास दो फैक्टर बने हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो हम क्या कहते हैं, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो इसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे, x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से 8 को इधर लेकर जाएंगे राइट साइड में, तो x इक्वल्स टू 8। ऐसे ही x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 3 को लेकर जाएंगे इधर राइट साइड में, ये हो जाएगा माइनस 3, x इक्वल्स टू माइनस 3। तो x की मेरे पास दो वैल्यू आई 8 एंड माइनस 3, जिन पर इस दिए हुए पोलिनोमियल का मान शून्य होगा। तो ये जो x की वैल्यूज आई है यही हमारे शून्य के, यही हमारे जीरोज है। तो 0 8 एंड माइनस 3 यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है, इस वीडियो में हमने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखा है क्या होता है, और हमने शून्य कैलकुलेट करना सीखा है क्या होता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।